देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थों में सपूत हो गए। देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थों में सपूत हो गए। आने लगी चुनौतियां जितनी सीख पर, उतना पटेल लाओ से मजबूत हो गए, उतना पटेल लाओ से मजबूत हो गए। और दो छंद के चरण रखता हूँ। स्वागत चित्र आपने देखा, आपने प्रणाम किया, आपने आरती उतारी, चित्र उनका अपने आंखों में रहेगा। शब्द चित्र आपके सामने में प्रस्तुत करता हूँ और यदि भी उनका चित्र मेरे शब्दों में उतरा है तो आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत कि एक मुक्त युग तंदुरुस्त व दुरुस्त चुस्त, क्या एक मुक्त युग तंदुरुस्त व दुरुस्त चुस्त, व्यक्तित्व जैसे कि कभी हुई गुलेल थे, बाधक व अखंडता के, पुतले उद्दंडता के, लोग की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे, लोग की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे, सब तुम न समझ पाए, शीघ्र न सुलझ पाए, सब तुम न समझ पाए, शीघ्र न सुलझ पाए, कूड़ता छुपाए, ऐसे सतरंगी खेल थे और हितकारी नेता, इस देश के विजेता और आगे के विजेता मुझे वल्लभ पटेल थे। आगे के विजेता मुझे वल्लभ पटेल थे। और देशभक्ति के लिए, समाज की सेवा करने के लिए बहुत बड़े परिवार का, बहुत बड़े धनाढ्य परिवार में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। हमारे जैसे परिवारों से निकले और देश के लिए क्या दे गए। तब पढ़ता हूँ कि लोन तेले लकड़ी जुटाने वाले परिवार, कि लोन तेले लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति का देश, लोन तेले लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति देश का सपूत हो गया और परिवेश से गाँव वाला अल्लाह से बालक में देश प्रेम से सने सलोनी भी हो गया, देश प्रेम से सने सलोनी भी हो गया। और सरदार वल्लभ जो अपने पे आ गए तो, सरदार वल्लभ जो अपने पे आ गए तो हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया, हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया और जोड़ने लगे जो अपनी सेवाएं देश के, दास्ता कलंक बाल भारत से धो गया, दास्ता कलंक बाल भारत से धो गया, दास्ता कलंक बाल भारत से धो गया। अब सारे छंद हैं, लगभग पूरी पुस्तक है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। मैंने कुछ पंक्तियां उनके इस्तेमाल में की, एक रचना में उनके मित्र के इस्तेमाल में रखना चाहता हूँ। उनके मित्र के सम्मान में रचना पढ़ना प्रासंगिक कैसे होता है वो मैं आपके बीच में रखते हुए वो रचना आपके बीच में रखूंगा। आप सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने विजय अभियान अपना शुरू किया, कई जगहों पर तिरंगा झंडा फहराया और हिंदुस्तान आजाद होने की घोषणा की। अगर दिल्ली पहुंच गए होते तो उनकी घोषणा साकार हो जाती, देश 43 में आजाद होता। लेकिन बीच में जो रुक गया उनका अभियान, तो जो आजाद हिंद सरकार की उन्होंने घोषणा की थी, वो घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन पर की थी, 31 अक्टूबर को की थी। ये उसकी सामने है। अपने मित्र की जन्मतिथि को सम्मानित करने के लिए आजाद हिंद फौज की घोषणा उन्होंने 31 अक्टूबर को, एक बार जोरदार ताली बजाई सुभाष चंद्र बोस को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश के लिए किया, देश को आजादी दिलाई और इतना बड़ा अखंड भारत दिया, जहां हमने उनके सम्मान में रचना पढ़ी, उनके मित्र के सम्मान में रचना पढ़ता हूँ और मेरे साथ जुड़िएगा जी। कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई स्थान नहीं, वह हर इस महापुरुष के प्रति जो भी आपके पास सम्मान हो आप तालियों के रूप नहीं दे सकते और हम लोग कर सकते हैं। कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, वह सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी कैसे रची। हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती कामना थी, ये उनकी मान्यता थी कि हम हाथ जोड़ करके आजादी नहीं ले सकते, हमको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, हमको कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती कामना थी, जहां सिर्फ भूदंडों की सुनी में मानी जाती
सुनिएगा कि नैसर्गिक नेतृत्व बदल पर सैनिक भेद प्रतीत होता है। हमेशा मिलिट्री के जवान की तरफ सुभाष चंद्र बोस का चित्र आप देखते हैं कि नैसर्गिक नेतृत्व